भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी जब वृंदावन की ओर आए ना तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, पर आज कहां जा रहे हैं? प्रेमी गोपियों से मिलने। अच्छा, एक होता है ज्ञानी और एक होता है प्रेमी। बताओ कौन श्रेष्ठ है, ज्ञानी के प्रेमी? कौन बड़ा? ज्ञान बड़ा कि प्रेम बड़ा? कौन बड़ा? प्रेम बड़ा। ज्ञान से बड़ा प्रेम है। भगवान ज्ञान से ज्यादा प्रेम को पसंद करते हैं। इसलिए कहता हूं, हमें बहुत ज्ञान हो ना हो, पर भगवान से प्रेम बहुत होना चाहिए। बहुत ज्ञान से भगवान नहीं रीझते, बहुत प्रेम से भगवान रीझते हैं। रावण कितना ज्ञानी था और शबरी माता कितनी ज्ञानी थी, बताओ कौन पाओगे? इसलिए ज्ञान में उलझे ना रहो। ज्ञान जलेबी की तरह है जिसका कोई और छोर नहीं है, कहां शुरू कहां खत्म। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान रखना अच्छी बात है, ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर ज्ञान के भरोसे भगवान को ना पाओगे। हाँ, ज्ञान के भरोसे पैसा पा जाओगे, ज्ञान के भरोसे पैसे तो पा जाओगे। ज्ञान के बल पर रावण लंका तो पा गया, पर राम को नहीं पा सका। ठीक है? इसलिए जब भगवान को पाने की बात आएगी तो ज्ञान के घमंड के पहाड़ से नीचे उतर करके आपको शबरी जैसा प्रेमी होना ही पड़ेगा, गोपियों जैसा प्रेमी होना ही पड़ेगा। तब परमात्मा समझ आएगा। ज्ञान से कुछ ना होता, ज्ञानी होना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, परंतु ज्ञान से अधिक प्रेम। अच्छा, प्रेम क्या है? एक भक्त है, नाम है भक्त का धन्ना। क्या नाम है? धन्ना। अब धन्ना नाम के छोटे से बालक हैं। उनके घर में कोई संत आए तो वो अपने भगवान, संत जी आए तो अपने भगवान शालिग्राम जी को निकालकर नहलाकर पूजा करके भोग लगा रहे थे। तो धन्ना छोटा बालक था, संत जी के बगल में बैठ के बोला, गुरुजी ये कौन है? तो धन्ना से गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तो भगवान है। धन्ना बोले, हमें भी भगवान चाहिए, ये भगवान हमें दे दो। गुरुजी बोले, बालक तो हमारे शालिग्राम ही मांग लेगा। अच्छा बालक, हम तुम्हें कल भगवान देंगे। ठीक है। गुरुजी गए नहाने, पास में नदी थी, तो नदी से गोल गोल पत्थर उठा के ले आए। बोले बच्चा मचलेगा तो दे देंगे। अब वो पत्थर लाए, उसको चंदन टीका लगा दिया, तुलसी चढ़ा दी, और धन्ना फिर आए दूसरे दिन। गुरुजी आपने कहा था भगवान दूंगा, आप भगवान दो। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तू छोटे भगवान लेगा कि बड़े? बोले बड़े भगवान। तो बड़ा पत्थर ले आए थे वो नदी से उठा के, चंदन वंदन लगा के तुलसी पधरा दी, कहा ये लो तुम्हारे भगवान। अब धन्ना को क्या पता कि ये पत्थर है कि शालिग्राम है, भगवान असली है कि नकली, ये तो धन्ना को नहीं पता था। पर धन्ना की श्रद्धा और भक्ति असली थी, ये भगवान को पता था। अब धन्ना वो पत्थर ले आया,
अब गुरुजी ने कहा रोज पूजा किया करो, भोग लगा के खाया करो। अच्छा गुरुजी। अब वो रोज अब क्या करे कि उसने चंदन लगाया, नहलाया और चंदन वंद लगाया। मैया ने कहा जा गैया चरा के आ। तो मैया ने गैया चराने भेज दिया धन्ना को, और अचार रोटी माँ ने बांध दिया कि भूख लगे तो खेत में खा लियो लाला। अब धन्ना अचार रोटी लेके चले और भगवान को भी लेके चले कि गुरुजी ने कहा था भोग लगा के खाऊंगा, तो मैया ने रोटी दी है तो मैं अकेले कैसे खाऊंगा, अपने भगवान को भी खिलाऊंगा। और धन्ना बिल्कुल भोला भाला बालक। अब गए गैया चराने, तो गैया तो जंगल में चरने लगी। अब धन्ना को लगी भूख, तो उसने पत्ते वत्ते तोड़े, पेड़ से पत्तों की आसन बनाई, आसन में अपने भगवान को बिठाया। जंगल में फूल उल थे, लाके भगवान को चढ़ाया। कहा हे भगवान, बासी रोटी दी है माँ ने और अचार दिया है, आप खाओ बासी रोटी और अचार। अब रख दिया रोटी, कहा खाओ प्रभु। अब भगवान काय को खाएं, भगवान नहीं खाए, वो तो पत्थर की शिला थी ना, लेकिन उसकी आस्था थी कि ये भगवान है, और वो था पत्थर। अब बोला खाओ खाओ, भगवान नहीं आए। उसके घर जाने का टाइम हो गया, भगवान नहीं आए। वो रोता रहा, हे प्रभु हे प्रभु आप भोग लगा, हमें बड़ी भूख लगी है। अब घर गए तो मैया ने भोजन दिया। अब भोजन बनाया, माँ ने भोजन परोसा। तो धन्ना बोला माँ मैं आता हूँ, भोग थाली लेके चला गया अपने कमरे में। भगवान को बोले खाओ, घर में भी भगवान नहीं खाए। आज पूरा दिन निकल गया, उसने कुछ खाया नहीं क्योंकि भगवान नहीं खाए। दूसरा दिन हुआ, फिर वही हाल, भगवान को खिलाए खाए ना। तीसरे दिन फिर वही हाल, चौथे दिन फिर वही हाल, 6 दिन बीत गए। अब वो बच्चा ही था, भूखा बेचारा छटपटाने लगा। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई, 7वें दिन मैया ने कहा जाओ गैया चरा के आओ। और तुम दुबले से कैसे हो गए, क्या हुआ? अब वो किसी को बताए ना कि मैं खा नहीं रहा हूं। अब धन्ना 7वें दिन गैया चराने जंगल गया, उसे चला भी नहीं जा रहा है ठीक से, कमजोर पड़ गया ना, भूखा है। अब तो भगवान को रखा, कहा प्रभु क्या गलती हो गई नाथ, क्या अपराध हो गया? क्या हमसे पूजा करनी नहीं आती? क्या हमसे भोग लगाना नहीं आता? हे प्रभु हम कुछ जानते नहीं हैं। गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना, हमें क्या पता कैसे लगाया जाता है, पर हमें बहुत भूख लगी, आज कुछ नहीं खाए तो मर जाएंगे। हे प्रभु आप भोग लगा लो, हम मर जाएंगे। वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया तो क्षमा करो, हे नाथ आओ भोग लगाओ। अब वो इतनी प्यारी प्रार्थना करने लगा। अब भगवान धन्ना के प्रेम में, धन्ना बोला तो प्राण निकल जाएंगे प्रभु, अब हम मर जाएंगे। धन्ना ने कहा प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है नाथ, हे प्रभु हमारी पुकार सुन लीजिए। अब 7वें दिन भगवान शालिग्राम जी, उनके जो पत्थर था वो पत्थर तो देखो पत्थर ही था, लेकिन उस भक्ति की श्रद्धा तो पत्थर नहीं थी। इसलिए भगवान पत्थर वत्थर में नहीं होते, मंदिर में नहीं, भक्त के विश्वास में भगवान होते हैं। उसे विश्वास था तो वो पत्थर की शिला से प्रकट हो गए भगवान, और प्रकट हुए छोटे से भगवान, बाल रूप में गैया चराने वाले कृष्ण कन्हैया। धन्ना से बोले धन्ना आज 7वां दिन है, तुमने कुछ खाया नहीं, पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे। धन्ना बोला नहीं, गुरुजी ने कहा था पहले आप।
एक आप खाओ पहले। अचार रोटी भगवान को दे रहा बासी, और भगवान धन्ना को पास में बिठा के अपने हाथ से खिला रहे हैं। अब तो धन्ना खुश हो गया। भगवान बोले ऐसा करो, तुम सो जाओ, हम तुम्हारी गैया चराएंगे। अब धन्ना खा पी के भगवान से मिलके, अच्छा प्रभु आप ही भगवान हो? हाँ हम ही भगवान हैं। अच्छा आ गए प्रभु, हम तो भूखे मर जाते आपके लिए। अब तो धन्ना भगवान को टुकुर टुकुर देखे। अब तो रोज का नियम बन गया, लाए रोटी और भगवान को बुलाए, भगवान आए और धन्ना और भगवान दोनों खेलें। दोनों बच्चे थे, वो भी बालक और भगवान भी बाल रूप में, दोनों खेलें दोनों। अब धन्ना सो जाए तो भगवान गैया चराए। एक दिन क्या हुआ, धन्ना बोला कि प्रभु ये बताओ आपकी क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान बोले कि सुनो धन्ना, तुम बहुत अच्छे भक्त हो, पर तुम ऐसा करो, तुम मेरे भक्तों की सेवा करो। देखो भगवान सुनो मैया, जो आप दिन भर पूजा पाठ करती हो ना, आपकी पूजा पाठ से जिस दिन भगवान आपको मिलेंगे, उस दिन भगवान आपको क्या कहेंगे पता है? धन्ना को मिल गए भगवान, तो धन्ना से भगवान बोले कि तुम मेरे भक्तों की सेवा करो, तुम मेरे भक्तों की। अच्छा ठीक है। अच्छा धन्ना जो थे वो जाट थे, जाट समाज के। तो धन्ना के पिताजी का खेत था, तो अब धन्ना थोड़ा बड़े हुए, जवान हुए, तो धन्ना से कहा कि जाओ खेत में ये गेहूं बो करके आओ। 1 कुंटल, 1 बोरा, 1 कुंटल गेहूं दिया और कहा जाओ खेत में गेहूं बो दो, गेहूं का सीजन आ गया, गेहूं बोने का। अब धन्ना चले, तो रास्ते में साधु लोग मिल गए और भगवान ने कहा था कि मेरे भक्तों की सेवा करना। तो संत लोग बोले भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन वोजन हो तो मिले। धन्ना बोले आप बैठो, मेरे पास 1 कुंटल गेहूं है। धन्ना गए बाजार में, गेहूं बेच दिया पूरा 1 कुंटल, और जो पैसा आया उससे बढ़िया सामान लाके नदी के किनारे बढ़िया बनाया भोजन प्रसादी, और जितने साधु संत थे सबको खिलाया। अब सब खा गए। अब पिताजी को कैसे बताएं कि हमने गेहूं बो दिया? तो गए तो बैल वैल खेत में जोते और बालू भर ली, बालू रेत नदी की, और रेत भर के रेत बोने लगे। बोले पिताजी को कह देंगे कि भाई हमने बोया तो था, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो नहीं कहेंगे कि तुमने बोए नहीं था। अब वो बोएंगे तो अगल बगल के किसान देखेंगे, तो वो अब वो बैल को लिए और बस बालू भर रहे। अब सब क्या अब किसी को क्या पता कि क्या बो रहा है, सबको यही पता गेहूं ही बोया जाता है। तो वो गेहूं तो बेच के साधु संतों को खिला पिला के आनंद हो गया, और यहां बालू बो रहे हैं, बालू। और धन्ना को लगा पिताजी को पता लगेगा तो मारेंगे बहुत। अब बालू बोए, बगल के किसानों को और हाँ भैया अच्छी चल रही है बुवाई? हाँ हाँ हम। धन्ना बोले हमारी तो बढ़िया चल रही है बुवाई। अब पूरा 1 कुंटल गेहूं, मतलब पूरा खेत तो जुताई कर दी, पर बो दिया बालू। चलो अब धन्ना को बड़ी चिंता हुई कि हे भगवान सबकी तो फसल अंकुरित हो गई होगी, निकल आया होगा पौधा, हमारा तो निकले ही नहीं होगा। बालू थोड़ी निकलेगी, रेत थोड़ी होगी। लेकिन गांव वाले किसान आके बोले धन्ना के पिताजी से, सुनो आपका छोरा अब बहुत समझदार हो गया, धन्ना को किसानी करनी आ गई, इसने क्या गेहूं बोया, क्या समय पर बोया, सबसे टॉप की फसल है तुम्हारी। अब तो धन्ना बोले कि ये तो मरवाएंगे, ये तो ताने मार रहे हैं, हमारा तो खेत सूखा पड़ा होगा, ये बालू थोड़ी कोई उगेगी। अब पिताजी बोले चलो देख के आए। अब धन्ना बोले हे भगवान अब पिताजी गए हैं, खाली खेत होगा, ये तो ताने व्यंग मार रहे हैं कि देखो अच्छी फसल है, जबकि हम तो बोए ही नहीं। जब गए
जब गए तो वास्तविक में उस खेत में सबसे अच्छी गेहूं थी। इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया। अब तो धन्ना के पिताजी आए, पीठ थपथपाए, वाह बेटा तूने तो अच्छी फसल की। अब तो धन्ना को आश्चर्य हुआ। धन्ना खेत देखने गए तो हरा, पूरा खेत हरा भरा। अब धन्ना को चिंता हुई, ये कैसे हुआ, हमने तो बालू बोई थी। अब दूसरे दिन फिर भगवान को बुलाया भोग लगाने के लिए, हे प्रभु आओ। और जब भगवान आए, अब भगवान से वो रोज मिलते, तो धन्ना ने भगवान से कहा प्रभु हमने तो पिताजी का दिया गेहूं संतों को खिला दिया था, परंतु ये खेत में गेहूं बोया ही नहीं हमने, कैसे हो गया। तब भगवान ने कहा कि धन्ना जब तूने अपना गेहूं मेरे भक्तों की सेवा में लगाई तो मैं भी तेरी सेवा में मैं ही रात के गेहूं बो के चला गया था। तूने जो दान दिया वो मैंने तुझे लौटा दिया। तूने जितना संतों की सेवा में लगाया मैं रखता थोड़ी हूं, मैं तो भक्त का भक्त को वापस करता हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भगवान आपको मिल भी जाएंगे तो आपसे कहेंगे यही कि सेवा करो। भक्त की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपको भी धन्ना की तरह, जैसे उन्होंने संतों की सेवा की, बहुत सेवा करते। आगे बहुत कथा है धन्ना की सेवा की। तभी से हो गया, लोग ताने मारने लगे, कहावत बन गई हम कोई धन्ना सेठ हैं क्या। जब कोई आपसे मांगता है और आप कहते हैं कि नहीं है, वो कहता है कि आपके पास है, आप दे नहीं रहे, तब बात बात में आप कई बार बोलते हैं कि हम धन्ना सेठ हैं क्या। तो धन्ना सेठ हूं क्या, ये कहावत धन्ना के नाम से स्टार्ट हुई। धन्ना के आगे कथा जब उनके पिता को पता लगा कि मेरा, अच्छा उसकी फसल जितनी हुई सारी बेचकर सेवा कर दी, गांव में अन्न क्षेत्र चालू कर दिया। कोई भी साधु आए सबको, पिताजी नाराज हो कि तूने पूरा पैसा तो बर्बाद कर दिया, ये बाबाओं जियों को खिलाने पिलाने में बर्बाद कर दिया। तो पिताजी ने उसे देना बंद कर दिया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना खेत मिलेगा ना पैसा मिलेगा। तब कहते हैं कि भगवान ने इनको कहा कि तुम फसल वो फलानी। उस समय भगवान ने उस खेत में धन्ना को खूब सोने चांदी भर भर के भगवान ने धन्ना को दिए कि लो तुम सेवा करते हो तो धन तुम्हें मैं दूंगा। सेवा करने वाले की तो व्यवस्था भगवान करते हैं। सेवा करने वाले की व्यवस्था करते हैं कि नहीं बताओ मेरी मां। प्रेम क्या है? यदि प्रेम है तो पत्थर की प्रतिमा से भी भगवान प्रकट होंगे। धन्ना के प्रेम में ना प्रकट हो गए भगवान। फिर इसलिए प्रेम क्या है? प्रेम जहां एक के भरोसे रहा जाए, कोई कामना ना हो, बस निस्वार्थ भाव से जो समर्पण है उसी का नाम प्रेम है। तत्सुखी सुखित्वम। गोपियां भगवान से कुछ चाहती नहीं है, भगवान से कुछ नहीं चाहती, भगवान को ही चाहती हैं। जैसे गोपियां भगवान को चाहती हैं, जैसे धन्ना भगवान को चाहते हैं, जैसे मीरा भगवान को चाहती हैं, ऐसे भगवान को चाहना ही प्रेम है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। कई बार आप कहते हैं कि भगवान से मांगना पड़ता है। अच्छा एक बात, सब लोग एक प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ, आग के पास जाओगे
तो क्या आग से गर्मी मांगनी पड़ेगी? जोर से, जोर से। आग से गर्मी मांगनी नहीं पड़ती, बस पास में चले जाओ, गर्मी अपने आप आपको मिलने लग जाती है। बोलो हाँ, जोर से। बर्फ के पास जाओ तो ठंडक मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप आपको शीतलता प्राप्त होने लगती है। केवल समीप जाओ, आग के पास जाओगे गर्माहट अपने आप आने लगेगी। बर्फ के पास जाओ, ठंडक अपने आप आपको मिलने लग जाएगी। ऐसे ही भगवान के समीप जाओ तो सही, कृपा अपने आप होने लग जाएगी। मांगना नहीं पड़ता। आप लोग पता नहीं मांगने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। हम कहते हैं आग से गर्मी कौन मांगता है? क्या नहीं मांगते तो नहीं मिलती? जोर से। फिर जब आग अपना स्वभाव नहीं छोड़ती गर्माहट देने का, तो भगवान का भी स्वभाव है, जो शरण में आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा। आप जाओ शरण में, मांगो ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं, और जहां प्रेम हो वहां कोई डिमांड नहीं, कोई चाह नहीं, इच्छाएं नहीं। उद्धव जी आए, गोपियों से कहने लगे, माँ यशोदा से मिले, रात भर चर्चा हुई, सवेरे गोपियों से मिले। गोपियों की और उद्धव जी की बात हुई। क्या बात हुई? गोपियां कहती हैं, उद्धव जी, अच्छा गोपियों को तो ये लगा कृष्ण आए हैं, बड़ी खुश हुई। बाद में पता चला कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण के मित्र उद्धव हैं। क्यों आए हो उद्धव? तब उद्धव जी ने कहा, हम आपको समझाने आए हैं। क्या समझाने? बोले आप रोया ना करो। गोपियां बोली, गोपियां कह रही हैं, लौटे न आए, लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। मतलब लौट के नहीं आए, परदेश में छाए हैं। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे।